डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज एनसीईआरटी सीरीज का हमारा अगला एपिसोड एल्डिहाइड कीटोन को बेटा हमने फिनिश करा, पढ़ाया नहीं भाई, वहां से क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में डिस्कशन करा। आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि हमारा ये वाला जो पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में हमारा पूछा गया है वो हमसे करेक्ट नहीं हो पा रहा है तो भैया अभी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं यहां से एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें, जब यहां पर ये RC डबल बॉन्ड OH ग्रुप, इसे हम बोलते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा ये रिएक्शन किस किस के साथ करता है, इसे केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन में जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में करा देते हैं, अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में करा देते हैं, तो बच्चा दोनों के बीच में से पानी निकलता है और ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चों एग्जाम के अंदर एस्टरिफिकेशन पूछा जा चुका है। अगर एस्टरिफिकेशन में आपका डाउट है तो भैया यहां पर इस डाउट को क्लियर कीजिए, नोट्स पढ़िए। अभी मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एस्टरिफिकेशन में बेटा जो ईस्टर में ऑक्सीजन आता है वो ऑक्सीजन अल्कोहल से आता है। अगर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा तो एस्टरिफिकेशन का रेट कम होता है। तो ये सारी बातें आप अच्छे से देख लीजिए। अगर वहां पर कोई डाउट आता है तो अपने नोट्स को अच्छे से क्लियर कीजिए। दूसरा रिएक्शन आता है बेटा HVZ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जिस करीना से एसिड जुड़ा है या जिस करीना से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। बच्चों यहां पर फास्फोरस, Br2 और वाटर, जब इस तरह का रिएजेंट दिया हो तो आप समझ जाना यह HVZ रिएक्शन है। और जो अल्फा कार्बन होता है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है तो यहां से बच्चा H हटकर Br ग्रुप आकर ऐड हो जाता है। तो जितने यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है उतने Br यहां पर लगाए जा सकते हैं। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन HVZ रिएक्शन जो है वो अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो HVZ रिएक्शन हो जाता है, और अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो HVZ रिएक्शन नहीं होता। जैसे यहां पर अगर आप जो है HVZ कराएंगे तो भाई साहब HVZ अल्फा कार्बन है, उस पर एक हाइड्रोजन है, तो यहां से बेटा H हटेगा और Br ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। और फिर भाई साहब अगर आपने अल्कोहलिक KOH यहां पर ऐड कर दिया तो भाई यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जेई में आया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कभी भी हमारे एग्जाम में टपक सकता है और टपका हुआ है। अभी मैं आपको यह बात प्रूव कराऊंगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, और एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कई बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है, एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ। भाई साहब अमोनिया एक तरह का बेस है और ये एक तरह का एसिड है, और एसिड को क्या पसंद है, बेस, बेस को क्या पसंद है, एसिड, और एसिड बेस रिएक्शन बेटा फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन होने पर जो है यहां पर सॉल्ट बन जाएगा, और जब ये बना और अगर इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें तो दोनों के बीच में से पानी निकल जाएगा, और पानी निकलने के बाद बेटा यहां पर अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे इतना सा पूछा जाएगा कि भैया एसिड और अमोनिया मिलकर एसिड बेस करेंगे, एसिड बेस करने पर सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट को हीट कर देंगे तो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। भाई लास्ट ईयर नीट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और अभी मैं आपको बताऊंगा भी सही, तो इसलिए ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा जेई में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, भाई जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक अमाइड नहीं बनाना है, सॉल्ट पे रिएक्शन रोकना है। जब ये एग्जाम में जेई में आया तो वहां पर पूछा क्या गया था कि हीट नहीं दिया था,
और मैं पहला ऑप्शन जो है अमाइड दे दिया, मगर पहला ऑप्शन बेटा आंसर अमाइड नहीं होगा, आंसर सॉल्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अगर बेंजीन के बाहर वाली चेन पर बेटा एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ, एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ और इस पर आपने हॉट एसिडिक केमिनोफोर डाल दिया, बेसिक केमिनोफोर हीट डाल दिया, तो भाई साहब ये करीना जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो यहां पर पूछा गया है वो है बेटा साइनाइड का हाइड्रोलिसिस। भाई साहब साइनाइड है, अगर इस साइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस बेटा एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से तोड़ देना। तो भाई साहब पहले तो अमाइड बनता है और अगर यहां पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो एसिड बनता है। तो अगर आप यहां पर फाइनली हीट कर देंगे तो बेटा एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? अमाइड। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड बनता है। तो ये भी जो है एबीसीडी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा भाई साहब, CH3C ट्रिपल बॉन्ड H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने पर ये क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। इसका रिएक्शन अमोनिया से करा दिया तो एसिड बेस हो जाएगा। एसिड बेस होने के बाद सॉल्ट बनेगा और अगर सॉल्ट को फर्दर हीट कर दिया तो भाई साहब पानी निकल कर क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमें आना चाहिए। और यहां पर अब हम बात करते हैं, चलिएगा एनसीईआरटी को देखते हैं। तो भाई साहब यहां पर जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया, प्राइमरी अल्कोहल को जो है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो भाई साहब एसिड बनता है। और अगर इसी प्राइमरी अल्कोहल को आप एसिडिक क्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम ले लें तब भी जो है एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे बेटा यहां पर जो है हम एसिड वाला पोर्शन अभी मैंने आपको बताया, बाहर वाली चेन पर अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ, बाहर वाली चेन पर अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो आप देखिएगा ये करीना एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन बेटा हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो हमें आना चाहिए। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस भाई साहब पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा। अगर इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दिया CO2 का तो भाई साहब यहां पर एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सारे जो मेथड है बेटा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह जो सब है ये एसिड का फॉर्मेशन यहां पर करा रहे हैं। बच्चों हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अगर यहां पर वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर दे तो भाई साहब यहां पर क्या होगा? एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कर दें एसिड बन जाएगा। यहां पर ईस्टर, ईस्टिफिकेशन बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दें तो वापस एसिड बन जाता है। तो ये सारे जो मेथड है इसमें आपको ये बताया है कि ईस्टर का फॉर्मेशन, एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट इंटेक्स है जो आपको आना चाहिए। हमारे नीट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर प्राइमरी अल्कोहल में जॉन्स रिएजेंट डाला तो अल्कोहल बनेगा, ये एबीसीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पर HBr डाला, OH हटाकर क्या लगेगा? Br। फिर KCN डाला, Br जो है साइनाइड लगा देगा। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा रिएजेंट छोड़ के नहीं जाना है, ये करके जाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों Mg डाला तो ग्रिग्नार्ड बना, ग्रिग्नार्ड का CO2 से रिएक्शन एसिड बना, यहां पर ये प्रोडक्ट बन गया। अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। जनरली बेटा ध्यान रखना कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ करा दें तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर कीटोन ऑक्सीडाइज्ड होकर बेटा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। टॉलेंस रिएजेंट ऑलरेडी डिस्कस किया अपन ने। तो ये इंटेक्स वाले क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि भाई इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड बनाओ, एसिटोफिनॉन को बेंजोइक एसिड बनाओ, ब्रोमोबेंजीन को बेंजोइक एसिड बनाओ, फिनाइल इथीन को बेंजोइक एसिड बनाओ। तो भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कैसे उठ के आया है वो भी बात हम यहां पर कर लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ, बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ जीओसी फर्स्ट में जो है भर भर के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराया जाता है, मगर स्टूडेंट क्या करता है कि यहां पर जो एनसीईआरटी में एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको देखना भूल जाता है। भाई यहां पर ये एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, 3 फ्लोरीन, 3 Cl, 2 Cl, माइनस आई इफेक्ट वगैरह लगाकर जो है कंपैरिजन किया कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, एज इट इज एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन यहां से उठकर आया, ये देखिएगा। ये भाई साहब AIPMT 2007 के अंदर 1 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 Br, यहां देखिए बेटा ये दे दिया यहां पर 1 फ्लोरीन, 1 Cl, 1 Br और ये फॉर्मिक एसिड एज इट इज उठकर आ गया भाई साहब। तो मैं फिर कह रहा हूं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम यहां पर वो डिस्कस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से क्या क्या उठकर आ गया, मतलब ये छोड़कर नहीं जाना है। अभी भी आपको लगता है आपने ये छोड़ दिया है, भाई साहब अपने नोट्स उठाओ, जिस भी गुरुजी ने आपको पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, मेरे नोट्स उठाओ, किसी और ने पढ़ाया उनके नोट्स उठाओ और पढ़ लो, ठीक है, मगर ये छोड़कर नहीं जाना है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन, 3 फ्लोरीन, 3 Cl और 1 ये, तो ये देखिएगा भाई साहब 3 फ्लोरीन यहां पर जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ है, ये देखिए यहां पर जितना आप देख सकते हैं वो देखिएगा, ये 3 फ्लोरीन बेटा, 3 Cl और यहां पर 2 Cl, इस तरह का क्वेश्चन भी जो है एज इट इज उठकर यहां से आ चुका है और एज इट इज उठकर आ चुका है। तो भाई साहब इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या एग्जाम में आ रहा है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का इस तरह का क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करना था वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई साहब एसिडिक H को हटाकर हमें किसका स्टेबिलिटी देखना होगा, एनाइन का। तो भाई एसिडिक H हटाया, एनाइन बना दिया। अब इस एनाइन में इस फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगा, क्लोरीन का लगा, ब्रोमीन का लगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, तो ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये AIPMT 2007 में आया है, ठीक है। इसकी बात करें बेटा, 3 फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक, ये 3 क्लोरीन का लगा थोड़ा कम एसिडिक। इन दोनों में कंपेयर करें, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। तो 1, 2, 3, 4 में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 1 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 3 का। तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठकर आया है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। फिनॉल वाला जो पीके वैल्यू दिया हुआ है उसको याद रख लो, उसका कंपैरिजन कर लो और ये कंपैरिजन कर लो, ये गलत नहीं होना चाहिए हमारा। ये मैंने आपको अभी बताया, अभी बताया एसिड का रिएक्शन अमोनिया से सॉल्ट बनेगा, हीट करने पर अमाइड बनेगा, सॉल्ट बनेगा, हीट करने पर अमाइन बनेगा। और आप देखिए ब्यूटी देखिए एग्जाम की, भाई साहब लास्ट ईयर नीट एग्जाम में ये वाला जो है ऑप्शन एज इट इज उठकर हमारे एग्जाम में आया है। तो भाई यहां पर ध्यान रखिएगा, वापस से देख कर जाइएगा, ये वाला ऑप्शन जो है नीट 2020 में जो है आपके एग्जाम में उठकर आया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। एसिड बेस होके सॉल्ट बना, हीट करा, अमाइड बना और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें तो यहां पर थैलेनामाइड बन जाएगा। तो बच्चों यहां पर इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको फिर से वही बता रहा हूं। अब हम यहां पर प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा AIPMT 2007 में आया, एसिड डेरिवेटिव। भाई साहब एसिड डेरिवेटिव NSR रिएक्शन शो करता है, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर अमाइड, इस तरह का रेट कंपैरिजन यहां पर चलता है। अगर हमें ये एसिड हैलाइड दे दिया जाए और एनहाइड्राइड दे दिया जाए और ईस्टर दे दिया जाए और अमाइड दे दिया जाए, भाई साहब दो बार तो जो है एज इट इज उठ के आ गया, एक बार नाम से आ गया, एक बार फोटो से आ गया कि भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए।
तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात करें सबसे ज्यादा इसका, उसका कम ये, फिर ये, फिर ये। तो ये नाम से और फोटो से याद होना चाहिए, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर अमाइड। मान लीजिए बेटा दो एसिड हैलाइड आपको दे दिए जाएं, तो फिर आप जो है एनाइन का स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रोफिलिसिटी से कंपेयर कर सकते हो। यहां पर भैया मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, -M इफेक्ट है, जो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट एनाइन है वो स्टेबल हो जाएगा, इस वजह से इसका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों रेट कंपैरिजन आ जाए तो एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर अमाइड आप ऑर्डर लिख देंगे। अगर दो एसिड हैलाइड दे दिए जाएं, दो ईस्टर दे दिए जाएं, तो आप एनाइन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर दो या इलेक्ट्रोफिलिसिटी से क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं आपको। अब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहां पर देख लो। इस तरह से जो है आपसे पूछा गया था कि भैया मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो ये भी एसिड हैलाइड, ये भी एसिड हैलाइड, ये भी एसिड हैलाइड, ये भी एसिड हैलाइड। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी -M इफेक्ट लगा, इस करीना पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बढ़ जाएगा, या जो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट है वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसका रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यही क्वेश्चन AIPMT जो है 2008 में नाम से पूछ लिया गया, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर अमाइड में जो है रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, ये वाला होगा। अगेन AIPMT 2010 के अंदर बेटा फोटो से सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एसिड हैलाइड का, उसके बाद बेटा एनहाइड्राइड का रिएक्टिविटी, उसके बाद ईस्टर का रिएक्टिविटी, और उसके बाद अमाइड का रिएक्टिविटी। तो बच्चों यहां पर हम पढ़ नहीं रहे, मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन अगर आपका अभी भी वीक है, फटाफट से नोट्स खोलो और पढ़ लो, मेरे से पढ़े, मेरे नोट्स से पढ़ लो। और ये टॉपिक आपका गलत नहीं होना चाहिए। नाम से पूछा गया, फोटो से पूछा गया, 3 एसिड हैलाइड दे दिया जाए तो फिर रिएक्टिविटी कैसे कंपेयर करेंगे, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये देखिएगा बेटा, फिर से AIPMT 2015 आया और फिर से क्वेश्चन वापस पूछ लिया गया, और मोस्ट रिएक्टिव ईस्टर, 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 ईस्टर। तो भाई साहब -M इफेक्ट जो है इसकी रिएक्टिविटी को जो है बढ़ा देगा, इसलिए ये जो है सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों आप देखिए 4 बार 4 टाइम इन द एग्जाम इन लास्ट 10 years, बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इस NCERT सीरीज को लास्ट में लेकर इसलिए आया हूं, मैं कोई पढ़ाने नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर पढ़ा दो, नहीं पढ़ा सकते भाई, अभी पढ़ा दिया अलग से जो पढ़ लिया है। मुझे पता था कि लास्ट के 10 दिन में मैं आपको वो बातें बता जाऊं, वो NCERT के पेजेस बता जाऊं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपका फायदा हो जाए बच्चों। तो अगर ये अभी भी डाउट है, फटाफट से जो है पढ़ लीजिए, और ये डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अभी मैंने आपको बताया HVZ रिएक्शन, भाई साहब 2009 के अंदर HVZ पूछा गया। इस अल्फा कार्बन वाली करीना पर से जो है यहां पर से H हटता है और क्या लगता है, Br लगता है। बच्चों डाइब्रोमो मतलब एक और Br यहां पर लगाया जा सकता है। अगर ट्राइब्रोमो बोले तो अब नहीं लग सकता, क्योंकि यहां पर 2 ही हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां से H हटाकर क्या लगाया जा सकता है, Br लगाया जा सकता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाई KMnO4 डाला तो ये AIPMT 2009 के अंदर पूछा गया, तो ये करीना किस में कन्वर्ट हो गई, एसिड में कन्वर्ट हो गई। एसिड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट, -M, ऑर्थो पैरा बर्बाद हो गया। तो ये ESR में इलेक्ट्रोफाइल भाई साहब यहां पर कहां जाएगा, मेटा पर जाएगा। भाई साहब दोनों रिएक्शन NCERT से उठ के आइए, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एसिड है, इसमें Br2 FeBr3 दिया हुआ है, मतलब -M इफेक्ट लगाया। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो NCERT कैसे कैसे उठा रहा है। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए यहां पर, अब इसको मत छोड़ जाना। ये देखो एसिड के अंदर आपको जो है यहां पर रिएक्शन कराना था ESR, तो भाई साहब ये यहां पर रिएक्शन करा दिया गया। ठीक है, ये एसिड कहां से बनाया गया, ये आ सकता है, ध्यान रखना अब नाइट्रेशन का, इसको छोड़कर नहीं जाना है आप लोगों को। बच्चों यहां पर जो है
ये देखो, अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को एसिड बनाया और उसको एसिड बनाने के बाद बेटा इन्होंने क्या करा, वहां पर जो है ESR रिएक्शन को प्रोसीड करा दिया। ये देखिए, तो बच्चों मैं आपको इतना सा बता रहा हूं, पेपर तो यहीं से आएगा भाई साहब, और पेपर जब यहीं से आएगा तो फिर आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर दोबारा फिर से एस्टरिफिकेशन करा दिया बेटा, एसिड और अल्कोहल के बीच में एस्टरिफिकेशन होगा और ईस्टर का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये लाइन दोबारा फिर से उठकर आ सकती है क्योंकि ये हमारे नीट एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम, नेशनल लेवल बुक से एक एग्जाम पूरे इंडिया के अंदर हो रहा है, मतलब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 500% है। बच्चों जिंक डस्ट डाला, फिनॉल की ऑक्सीजन लेकर भाग जाएगा, बेंजीन बनेगा, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया, टॉल्वीन बनेगा, भाई साहब केमेनोफोर डाल दिया, वापस क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो ये तो पुराना पोर्शन है, मगर यहां से यहां वाला भैया एसिड का पोर्शन है और ये AIPMT 2009 के अंदर पूछा गया है। बच्चों यहां पर जो है ये एक रिएक्शन है, सोल्यूबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, AIPMT 2014 में सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा पिक्रिक देता है, स्क्वायरिक देता है, कार्बोक्सिलिक देता है, सल्फोनिक देता है, मगर फिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं देता। तो यहां पर बेटा पिक्रिक देगा, बेंजोइक देगा, बेंजीन सल्फोनिक देगा, कौन नहीं देगा, सी वाला नहीं देगा। बच्चों इसमें यहां पर जो है ये था रिएक्शन में, इससे ये बना, तो भैया हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन था जिसको मैं क्लास में तालीवाला के नाम से पढ़ाता हूं। तो इसके जवाड़े से अगर आप यहां से CO निकाल लेंगे तो जोड़कर ये बना देते हैं। उल्टा चले तो यहां पर बेटा ये एसिड का सॉल्ट रहा और पीछे चले तो ये एसिड रहा। देखो बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि एसिड का रिएक्शन निमोनिया के साथ लास्ट ईयर भी आया और AIPMT 2011 में भी आया, फिर से आ सकता है भाई, इसलिए ध्यान से देखना है। एसिड बेस करके सॉल्ट बना, हीट करने पर अमाइड बना और उसके बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इसने करा दिया। तो बच्चों एसिड वाले पोर्शन से जो मेजर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मेजर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो भाई एसिड वाले पोर्शन से मेजर क्वेश्चन पूछा गया है, एसिड और निमोनिया मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन। अगर अभी भी दिक्कत है तो आप इसको क्लियर कीजिए। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करना आना चाहिए। दूसरा बेटा यहां पर एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन जिसे एस्टरिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तीसरा बेटा अगर अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो उसे एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और नेक्स्ट जो पूछा गया वो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया कि एसिड डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। तो अगर ये 4 पॉइंट अभी भी आपके कमजोर हैं तो भाई साहब नोट्स उठाओ, फटाफट पढ़ो और वापस से ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। बच्चों यहां पर जो है इस वाले पोर्शन को अगर आप देखें तो ये कन्वर्जन है कि इनको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे आप, कन्वर्जन रिएक्शंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है उसको तो बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। दूसरा ये वाला भाई छोड़ के नहीं जाना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखना। देखो ये अभी मैंने बताया आपको एस्टरिफिकेशन में ABCD क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। SOCl2 क्या करता है, OH हटाकर Cl लगाता है। यहां पर जो है टॉलेंस रिएजेंट है बेटा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। NaCN साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड पर रिएक्शन कर देगा। यहां पर डाइल्यूट NaOH दिया है मतलब एल्डोल कंडेंसेशन है। सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर एसिड अलाइड एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो बच्चों आज के NCERT वाले पोर्शन में हमने यहां पर जो सीरीज में डिस्कस करा, इस सीरीज में किस किस तरह के एसिड वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फटाफट से उठाइए, पढ़ लीजिए,
इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगले लेक्चर का वेट कीजिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर की। बच्चों आप यूं समझिए कि इस एनसीईआरटी सीरीज को मैं बहुत जल्द जो है फिनिश कर दूंगा और आपका जो एनसीईआरटी का एक रिव्यू है, क्विक रिव्यू है, वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं है एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहा हूं ताकि आपका मैक्सिमम टाइम वहां चला जाए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बेटा आज एल्डिहाइड पढ़ ले, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाने चाहिए। बेटा आज एसिड पढ़ ले, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। कल मैं आपको अगला चैप्टर लूंगा, उसमें भी एक हाफ पोर्शन लूंगा और उससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, तो एनसीईआरटी का इतना सा यहां पर मोटिव है कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको दे दिए जाएं। ठीक है बेटा, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह से आपकी बच्चों हेल्प करता रहेगा। और बच्चों इस चैनल को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों से जरूर बोल सकता हूं। तो इसकी खुशबू जितने लोगों तक पूरे देश के अंदर पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर उस वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, उस वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। भाई डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तो अपना एक प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे और बहुत जज्बे के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी बड़े काम की शुरुआत बेटा एक छोटे से जो है डॉट से स्टार्ट होती है। मान लीजिए ये डॉट यहां पर लगाया तो ये लकीर यहां पर खींच देंगे हम। ठीक है, मान लीजिए किसी ने जो है पिंक कलर वाला डॉट यहां पर लगाया तो वो ये लकीर खींच देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारों ने डॉट पहले लगा लिए, अब हम डॉट लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी लकीर खींचेगी। अगर हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और नहीं बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।